पिक्चर चालू करो बे। सीधा सवाल सबसे पहले आप ही से होगा डॉली जी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर सवाल आप ही से होंगे, क्योंकि अब हर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है। आपके दोस्त भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके दुश्मन भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी। क्यों है ये नो ट्रस्ट मोशन आपके खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस? जी, कुछ भी देखिए पद्मजा जी, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। जैसा पहले कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा था, उसी के लिए था। लेकिन हम भी, जैसा हमारी नेता अभी सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी बोला, कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो मजबूती से चुनाव लड़ती है। अगर हम अलग लड़ रहे हैं तो हम कांग्रेस मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, वही हम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और चीज नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली में अपनी गारंटीज लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस के टाइम पर जो काम शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को बनाया था, एक पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली, एक फ्लाईओवर का जाल जो शीला जी ने बनाया था, वैसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। आप देखिए, नई बसेज लाई, वो सीएनजी इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, कितने स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, पर आप तरीके के अर्बन डेवलपमेंट किया गया नहीं कर पा रहे। देखिए, हम सब जब स्कूल बीच में ना बोल कॉलेज में होते थे ना, तो एक चीज होती थी ब्रो कोड। जब दो दोस्त लड़ते थे आपस में, तो बाकी के दोस्त किसी का एक साइड ही नहीं लेते थे। वो कहते थे भाई हम इसमें न्यूट्रल पार्टी हैं, हम किसी के भी पाले में नहीं जा रहे हैं। पर यहाँ तो आपके खुद के जो सहयोगी दल रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की साइड चूज कर ली है। क्या उनको आप पे विश्वास नहीं है? तो ब्रो कोड के खिलाफ है? नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। इंडिया अलायंस जब इंटैक्ट लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो सारी पार्टियां सब साथ आई और कांग्रेस का साथ दिया। दूसरी बात यह है कि सारी पार्टियां जो कुछ राज्य में सीमित है, कांग्रेस पूरे देश में लड़ती है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा, अगर हम ऑपोजिशन की पार्टीज में बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक होंगे, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन जब हम यहाँ एक स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ना। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। अब हम ये एनजीओ तो वाकई में नहीं चला रहे हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। अपने मुद्दे अपने सामने रख रहे हैं, जनता के, दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हमारी क्या गारंटी है, हम महिलाओं को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, क्या बनाएंगे, हम वो बात कर रहे हैं। सीधी और साफ बात है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। और बड़ी बात है नहीं, आए दिन तोड़ती है, आए दिन गठबंधन टूटे। पंजाब में अकाली दल, अब जेडीयू से पहले साथ थे, टूटे, फिर अब दोबारा साथ आ गए। तो राजनीति में कब कहां क्या हो रहा है या हो जाएगा, यू नेवर नो। लेकिन जब पार्टी जो लड़ती है, इंडिविजुअल मजबूती से लड़ती है, वही काम हम दिल्ली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पद्मजा जी, दोगलापन तो हमने बिहार में देखा था, जहां गृह मंत्री जी ने खुद खड़े होकर कहा था अब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी पाले में आए, तुरंत लपके और सरकार बना ली। तो ये दोगलापन कौन सा था, मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। ये कौन सा दोगलापन था कि आपने नीतीश कुमार जी को लिया और तुरंत सरकार बना ली, सरकारें गिरा दी आपने, दूसरी बनी हुई। तो ये राजनीति है। मैंने जैसा पहले कहा कि हम अपने काम पर, जो दिल्ली में काम किया, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी गारंटीज पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का। और सबसे अहम बात, यहां लड़ाई तो चूहा और बिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की हो रही है। वो कहते हैं हमने पैसा दिया, आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती है हमारे को पैसा नहीं दिया, रोज एलजी के चक्करों में अटकाती है। लेकिन इसमें, इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है पद्मजा जी? नुकसान हो रहा है यहां पर दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता के काम नहीं हो रहे। कहा था यमुना की सफाई होगी, ये काम होगा, यमुना फ्रंट बनाएंगे, ये बनाएंगे। कुछ दोगलापन तो राजनीति में आप हर कोई पार्टी करता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पर अब वहां सवाल क्या है, देखिए, जब आप अपने दोस्तों का मन नहीं जीत पा रही हैं, तो जनता का कैसे जीतेंगी? पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। जैसा पहले कहा, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, उस इंडिया गठबंधन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब अगर कोई पार्टी यहां पर इंडिविजुअली और अलग अलग चुनाव लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है उस चुनाव का फोकस जनता के मुद्दे होना चाहिए।
जो पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करेगी, जनता को डिलीवरी देगी, जनता उसको चुनेगी। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे, अपनी प्राथमिकताएं, जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। दिल्ली की हमने अपनी गारंटीज अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, जनता के सामने रखी है, उन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जनता का जो मैंडेट होगा स्वीकार्य होगा। जल्दी से 30 सेकंड में करवाली बेइज्जती। पद्मजा जी आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं डॉली जी, पद्मजा जी लीडरशिप तो हमारी, हाँ आपने जो कहा उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहती हूं कि अभी आप न्यूज पर ही पढ़ लीजिए, एक मुख्य चैनल है, उसने कहा है कांग्रेस नेता पृथ्वी चौहान ने ट्वीट किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी टिप्पणी को गलत संदर्भ में लिया गया। अगर इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ता तो अलायंस की जीत पक्की होती। अब जब सभी प्रमुख दल मैदान में है तो खुला चुनाव हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त गति पकड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम विजयी होंगे। ये उन्हीं का बयान मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। डॉली जी संदर्भ इसीलिए मैंने कोई पैराफ्रेज किया नहीं, मैंने खुद उनके मुंह से सुनवा दिया। आप दर्शक समझ सकते हैं। हाँ, मैंने सुनवा दिया। मैंने भी उनका ट्वीट पढ़कर बताया है यहाँ पद्मजा जी, उसके बाद का जो उन्होंने ट्वीट लिखा है वही मैंने आपको पढ़कर यहाँ बताया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को पैदल नाप दिया और देश के गरीब वर्ग को, हर ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है, जो किसान है देश का, जो महिलाएं हैं इस देश की, जो छोटा और मध्यम व्यापारी है इस देश का, हर किसी का दुख दर्द उन्होंने समझा, जाना और उनके साथ वो खड़े हुए। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने मणिपुर से मुंबई तक, जहां मणिपुर का मां प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां मणिपुर में जाकर राहुल गांधी जी ने लगातार एक बार नहीं कई बार उन लोगों से जाकर मुलाकात की जिन लोगों के साथ आज भी आगजनी में परेशानी आ रही है, जिनके घर जल गए हैं, जहां महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, वो राहुल गांधी हैं। और उसी यात्रा को लेकर के इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुष्मिता देव टीएमसी की कह रही हैं, आइडियोलॉजी टेक्स द बैक सीट, नो यात्रा कैन चेंज दैट। नेतृत्व पर गर्व है, उसी यात्रा को लेकर के सुष्मिता देव कह रही हैं टीएमसी से। नेतृत्व पर गर्व है, हमें हमारे नेता पर गर्व है और हमें हमारे नेता पर गर्व है और उसी नेता के विश्वास पर इंडिया अलायंस में यही सारी पार्टियां राहुल गांधी जी के साथ आई थी, कांग्रेस पार्टी के साथ आई थी। हमें अपने नेता पर गर्व है, मजबूती से आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते में कहती हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि ये सिर्फ लीडरशिप की प्रॉब्लम है, इसीलिए सब पूरा गठबंधन अलग थलग पड़ रहा है। जी देखिए वो एक पहलू है, लीडरशिप का फेलियर है, लेकिन आप महाराष्ट्र में देखें तो वहां सहयोगी दल भी हारे। देखिए पद्मजा जी, हमारे देश के अगर आप इतिहास देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जब भी गठबंधन बने, अगर वो जीतते हैं तो वो एकजुट रहते हैं, हारने के बाद वो बिल्कुल बिखर जाते हैं और सिरपुटव्वल होता है। आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि अजीत पवार ने चुनाव के बीच में भी कैसे कैसे कमेंट किए और उन्होंने जो बटेंगे तो कटेंगे उस सब चीजों का भी समर्थन नहीं करा, लेकिन जीत गए तो सब बढ़िया और वाहवाही हो रही है। हारने के बाद में एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ा जाता है और ये यहाँ के ऊपर तमाम राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन जो है बेमेल करते हैं और उस पर कामयाबी होता है। भाजपा और पीडीपी जब साथ थे तो बहुत अच्छा था, भाजपा और पीडीपी जब कश्मीर में अलग हुए तो एक दूसरे को देशद्रोही कहने लग गए। इसका एक पूरा लंबा इतिहास है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भाजपा और लेफ्ट पार्टीज दोनों ने इकट्ठे समर्थन किया था बाहर से। तो ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये कोई आपको ये बात कहे कि 8 महीने पहले तो हमारे मित्र रोहन गुप्ता को कांग्रेस का टिकट मिला था अहमदाबाद से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने गुजरात में बोला था। पद्मजा जी देख, हमारे मित्र ने नहीं, पद्मजा जी देखिए हमारे मित्र रोहन गुप्ता उसको अन्यथा ले रहे हैं। मैं तो उनका समर्थन में बात कह रहा था कि हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपना रास्ता चुने और उन्होंने अपना रास्ता चुना। वो सोशल मीडिया के हेड थे, वो सोशल मीडिया के कांग्रेस के हेड थे इतने समय और उन्होंने तो आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इसमें आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? आपको इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी क्या लग रही है? मुझे हैरत है। आपने, मैं यही कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दल नहीं, मुझे हैरत ये हो रही है कि आप जब आपको जो आप कांग्रेस पार्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रोहन, आप इतने साल कांग्रेस में रहे, आपने कभी मुझे एडवाइस देते सुना या देखा? एक मिनट सुन लीजिए। नहीं मेरी बात को रोहन गुप्ता आप ये बताइए, आप इतने साल कांग्रेस पार्टी में रहे, आप साफ बात बताइए, अपनी बात कर ली, आप साफ बात बताइए, आप साथ बात बताइए। आप इतने साल कांग्रेस में रहे, आपने कभी सुना मेरा नाम कि मैंने कोई सलाह दी हो, एडवाइस दी हो, कोई मैं मीटिंग में आया हूं? आप बताइए।
नहीं बिल्कुल रशीद भाई, आपने देखिए, हमेशा आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिम्मेदारी से बात करिए। ऊपर कमेंट की है पद्मजा जी, कहा था व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, आप भी मेरे पर कमेंट मत करिए। आप जब डिबेट, मैं तो आपके समर्थन में कह रहा था कि जैसे आपने अपना विवेक का चुनाव किया, तमाम राजनीतिक दल उसके लिए स्वतंत्र है। मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए रशीद भाई। ना मुझे क्या कहना है, मुझे रोहन गुप्ता से नहीं सीखना है। डिबेट करने आए हो मुद्दे। शर्मा, संदीप दीक्षित अकेले लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दिया लड़ने के लिए। देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पाती हूं कि यहाँ पर सर जो हैं ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में बैठे हैं क्या? ये राहुल गांधी जी का एक इन्होंने पूरा ले रखा है स्केड्यूल कि कब राहुल जी बाहर जा रहे हैं, कब राहुल जी यहाँ। राहुल गांधी जी देश में देश की जनता की लगातार बात कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी यहाँ जो बोल रहे थे कि संसद में उठाएं सवाल, अरे संभल का सवाल उठा तो रहे थे, बात ही नहीं कर रहे आप। कत्लेआम मच रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह बेटियों की जब आबरू लूटी जाती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं वहां। चाहे भीड़ में लोगों की मौत हो रही हो, चाहे कहीं युवाओं की नौकरी की बात आ रही हो, चाहे कहीं किसानों के मुद्दे हो रहे हो, राहुल गांधी जी इस देश में आवाज उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, बिना रुके उठा रहे हैं। दिल्ली पूरे चुनाव देश में उन्होंने, मैंने कहा ना कि उठाया, और दिल्ली चुनाव में भी। अरे आप देखिएगा क्या कब डॉली जी, अब एक महीने से कम के वक्त में नतीजे भी आ जाएंगे। आज 9 तारीख हो गई है, चर्चा कर रहे हैं, 8 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे फरवरी में। पद्मजा चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जी जो दिल्ली में, पद्मजा जी जो अभी भी राहुल जी युवाओं से मिल रहे हैं, नौकरी पर चर्चा कर रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्या? विदेश में कर रहे हैं क्या? दिल्ली में ही तो कर रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे उन्हें देख लेना चाहिए। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जी बड़े मजबूती से दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी में हर कोई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और राहुल जी भी आप देखेंगे कि आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमारे नेता, हमारी राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। हम ये नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह चुनाव से पहले कह दें कि ये जो लड़की बहन योजना है, ये हम आपको देंगे, इसमें इतना रुपया, और अब 2 दिन पहले अखबार में खबर आ जाए कि 2.68 करोड़ महिलाएं जो है इस स्कीम से बाहर जा रही हैं, उनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और उनको बाहर कर रहे हैं। ये नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। राजस्थान की तरह नहीं कि 450 का सिलेंडर देंगे, आज पूछ लीजिए कितने घरों को मिल रहा है। तो ये नहीं है, जो कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी आज पद्मजा, आज हमारे मित्र रोहन गुप्ता जी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्हें जो पिछले समय जो चीजें घटनाएं हुई उसका या तो जानकारी नहीं है या उसका जिक्र नहीं करना चाहते। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी पद्मजा दिल्ली में, तो किसके समर्थन के साथ बनी थी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आए थे जो कुछ दिनों की सरकार थी? और क्या उस समय शीला जी न केवल जीवित थी बल्कि कांग्रेस में बहुत सक्रिय थी? पर वो तो अजय माकन ने कहा है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या रोहन गुप्ता जी नहीं लेना चाहते हैं? अजय माकन ने उसको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया है। वो दूसरी बात है, लेकिन समर्थन दिया था कांग्रेस ने, समर्थन दिया था केजरीवाल को। पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने केजरीवाल। ये तथ्य है कि कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। अपने आप को, ये तथ्य है कि नहीं है? मुझे हाँ, तो क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई? वो कांग्रेस पार्टी में ही रही। उसके बाद उनको वहां पर उत्तर प्रदेश में भी उनको भूमिका दी गई थी, वो फिर उसके बाद राज्यपाल भी बनी, तमाम उसका इतिहास है। मेरा कहना यह है कि बार बार आप इतना महत्व दे रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्यों समर्थन कर रही है या क्यों नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं उसका आप पहले देखिए, पहली बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तथ्य को ना डॉली जी इनकार कर सकती, ना आप, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी, ना पद्मजा, कोई भी नहीं कर सकता। वही सबसे बड़ी गलती थी रशीद जी। और तभी अरे गलती थी, गलती की तो थी वो पीडीपी के साथ अलायंस करना भी गलती थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।